वेलकम बैक दोस्तों। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फ्यूज को किस तरीके से चेक करना है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रिले को किस तरीके से चेक करना है। रिले आपके वायरिंग के किस फंक्शन को चालू रखने के लिए कौन सा रिले काम कर रहा है, ये सबसे पहले हम इस वीडियो में समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो रिले है वो अगर ख़राब हो जाए तो किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले इस वीडियो में बात करते हैं रिले कौन सा किस वायरिंग के फंक्शन को चला रहा है। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने जो 4 रिले वाला ये फ्यूज बॉक्स चेक करना है, तो इसमें जो 4 फ्यूज लगे हुए हैं उनको किस तरीके से मालूम करें कि कौन सा रिले किस वर्क के लिए काम कर रहा है, किस फंक्शन के लिए काम कर रहा है। तो उसके लिए हमें चारों रिलेज को एक एक करके निकाल करके चेक करना होगा। और उसको चेक करने के लिए हम क्या करने वाले हैं मैं आपको इसमें बताने वाला हूं कि आपको 1 बाय 1 रिले को निकाल लेना है और किस तरीके से चेक करना है। तो सबसे पहले हमने जैसे इग्निशन ऑन कर लिया है, अब इस पर सारी लाइटें चेक कर लेंगे और उसके बाद एक रिले को हम निकालेंगे। हमने एक रिले निकाला तो देखिए इसमें ECM वाली लाइट बंद हो गई है। तो हमने ये चेक कर लिया कि ये जो हमने रिले निकाला था ये ECM का रिले था। जैसे इसको लगाते हैं यहाँ वो ECM वाली लाइट आ जाती है। तो यहाँ हमने एक रिले को चेक करने के लिए सबसे पहले मीटर को चेक किया और मीटर में जो इग्निशन से लाइट आ रही थी वो चेक कर ली। और नेक्स्ट में हम पेट्रोल वाला जो रिले है वो चेक करेंगे। तो हमने पेट्रोल पाइप को खोल लिया है, उसको एक बोतल से जोड़ लिया है और जोड़ने के बाद में हम इसका इग्निशन ऑन करेंगे। तो उससे पहले एक रिले को निकाल देंगे, कोई सा भी जो सेकंड रिले है ये हम निकाल के रख देते हैं और उसके बाद इग्निशन ऑन करते हैं। इग्निशन ऑन कर लिया, इग्निशन ऑन करने के बाद हम देखते हैं यहाँ फ्यूल का जो सप्लाई था वो फ्यूल सप्लाई नहीं आया है। तो और जैसे ही हमने वहाँ रिले को लगाया है तो वहाँ से फ्यूल सप्लाई चालू हो गई है। तो ये सेकंड वाला जो था ये सेकंड रिले था हमारा फ्यूल पंप का। तो जैसे ही हम इसको हटाते हैं इग्निशन ऑन में तो यहाँ फ्यूल सप्लाई बंद हो जाती है और जैसे ही इसको लगाते हैं फ्यूल सप्लाई चालू हो जाती है। तो हमने 2 रिले को चेक कर लिया है कि एक रिले हमारा इग्निशन ECM का था, दूसरा रिले हमारा फ्यूल पंप का था। बचते हैं 2 रिले। तो वो 2 रिले भी मैं आपको बता दूं कि ये 2 रिले जो हैं ये एक AC का और एक दूसरा रेडिएटर फैन का रिले है। तो इनको भी चेक करने के लिए हम गाड़ी को स्टार्ट कर लेंगे और गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद 1 बाय 1 रिले को हटा लेंगे। और एक बार रिले को हटाएंगे तो हमें मालूम चलेगा कि कौन सा रिले फंक्शन लेस हुआ है। तो सबसे पहले हमने ये रिले हटा लिया और इस रिले को हटा करके वापस लगा रहे हैं। तो हमारा जो कंप्रेशर है कार का AC का, वो कार का AC का कंप्रेसर वर्क लेस हो जाता है और जैसे ही हम उसको लगाते हैं वो वर्किंग में आ जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से जैसे इसको हटाते हैं हमारे जो कंप्रेसर है यहाँ वर्कलेस हो जाता है और जैसे ही इसको लगाते हैं कंप्रेसर वर्किंग में आ जाता है। तो ये हमारा AC का कार का AC का रिले था जो कि फंक्शन के साथ काम कर रहा है और जैसे ही रिले को हटाते हैं ये फंक्शन लेस हो जाता है। अब उसके बाद अब हम दूसरा जो रिले है वो चेक करेंगे। उससे पहले हमने AC के वर्किंग को कंप्लीट चेक कर लिया है। और दूसरा जो रेडिएटर फ़ैन का होता है जो कि ये सारे मेजर होते हैं, 4 सप्लाई कम से कम मेजर सप्लाई होती हैं जिसमें एक होता है इग्निशन ECM वगैरह और दूसरा जो होता है वो रेडिएटर वगैरह के लिए फ़ैन के लिए होता है, तीसरा फ्यूल के लिए और चौथा AC के लिए होता है। तो हमने ये AC वाला भी चेक कर लिया है। और उसके बाद अब हम जो लास्ट वाला रिले चेक करने वाले हैं वो लास्ट रिले है रेडिएटर फ़ैन का। तो जैसे ही हमने गाड़ी को ऑन कर रखा है AC को, AC के साथ फ़ैन चलता है। तो जैसे इस रिले को हटाते हैं यहाँ से फ़ैन बंद हो जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट टाइम जब भी आप कंफ्यूज हों इसी तरीके से सारे रिले को चेक कर लें। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर बाई चांस आपका रिले ख़राब हो जाए तो आप उसको ख़राब रिले से किस तरीके से वर्किंग करा सकते हैं। तो मिलते हैं अगली बार नई वीडियो।